अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ निज़ामुद्दीन मेमन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 में कोई इतना बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, तो मतलब एक्सप्रेशंस होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब उनके हम फैक्टर्स निकालते हैं। कोई अगर हमारे पास एक्सप्रेशन हो जो कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास एक्सप्रेशन होंगी, उनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। लेट सपोज अगर हमारे पास एक छोटा सा मिसाल दे देता हूँ, 9x² है, तो हम इसको किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, इसको 3 × 3 × x लिख सकते हैं। ठीक है, x लिख सकते हैं। तो मतलब हमने क्या किया है, इसके फैक्टर्स निकाल दिए, इसको हमने ब्रेक कर दिया है। मतलब ये हमारा है लेट सपोज p(x), ये हमारा है q(x). ठीक है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, r(x) मिल जाएगा। ठीक है, मतलब हमें क्या करना होता है, कोई एक्सप्रेशन हमें मिली होगी उसको हम ब्रेक कर देंगे ऐसे टर्म्स में, फिर हम उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 टर्म्स में या 3 टर्म्स में, हम ब्रेक कर देंगे। अगर हम उनको हम मल्टीप्लाई करें आपस में तो हमारे पास क्या आ जाए, वो हमें टर्म मिल जाए जिसको हमने ब्रेक किया था। ठीक है, इस तरीके से हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो हम विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी हैव टू स्टार्ट अवर एक्सरसाइज विच इज़ एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में हम देखते हैं कि क्या है। बिल्कुल सिंपल से सवाल होंगे। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। सब में सवाल में यही लिखा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टर्स निकालें, पर कुछ में किसी तरीके से फैक्टर्स निकलेंगे, कुछ में किस तरीके से फैक्टर्स निकलेंगे, वो देखेंगे सवालों को, तो फिर हम निकालते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 लिखता हूँ मैं और हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो हमारे पास पार्ट 1 है इसका, 4x + 6y + 24z। ठीक हो गया। अब इसमें तीनों में हम देखेंगे कि कॉमन क्या है। सब में कुछ कॉमन है, सबको कौन सी टेबल लगती है, इन सबको कौन सी टेबल लगती है, 2 की लगती है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इन सब में से 2 जस्ट हम कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2x, यहाँ पर बचेगा हमारा 3y और यहाँ पर बचेगा हमारा क्या, 12z। तो बस ये हमारा इसका आंसर हो गया। इससे ज़्यादा इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। मतलब कॉमन निकालने होते हैं, जो भी हाईएस्ट कॉमन होगा वो हमें निकालना होता है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से हम करते हैं। अच्छा, बल्कि यहाँ पर 16 है, सॉरी, यहाँ पर क्या है हमारे पास 16 है। तो 16 है अगर, तो इन सब में हमारे क्या निकलेगा, 4 कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। 4 कॉमन निकलेगा क्योंकि 4 की टेबल सब पर लग रही है। 4 हमने कॉमन निकाले, यहाँ पर x + 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 × 4 = 16 होता है, और 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 4 = 24 होता है। तो यहाँ पर 6z आ जाएगा। ये हमारा आंसर रहेगा। पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या करना है, x² + 3x² y + 4x² इन सब में देख लेते हैं क्या कॉमन है। x² सब में है, x² क्या है, सब में है, तो ये जस्ट x² कॉमन निकालेंगे। हम x² कॉमन निकालेंगे। यहाँ से जब x² निकल गया तो x² को x² से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1। जैसे 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट होके 1 आता है हमारा। तो इसी तरीके से 1 आ गया। इसी तरीके से x² यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर 3y बचेगा, और यहाँ से x² निकल गया तो 4y² और z बचेगा। ठीक हो गया, ये हमारे आंसर से। ठीक है, उसके बाद हम पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, पार्ट नंबर 3 है 3pqr + 6pqt, उसके बाद है +3pqs। अब सब में हम देख रहे हैं pq भी कॉमन है और 3 भी, इस पर भी 3 की टेबल लग रही है, इसमें 3 है खुद। तो हम क्या करेंगे, 3 और pq कॉमन निकालेंगे। यहाँ से हमारे क्या बचेगा, जस्ट r बचेगा। 3pq सब निकल गया तो जस्ट r बचा, और 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और pq निकल गया तो बचा बाकी t। इसी तरीके से हम 3pq यहाँ से निकाल देते हैं तो जस्ट क्या बचेगा, हमारा s बचेगा। ये हमारा इस पार्ट का आंसर रहेगा। पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, 9q r ब्रैकेट s² + t² है। ठीक है, प्लस 18q² r² और s² + t² है। ठीक है, s² + t² है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 9qr s²t², यहाँ पर भी इस पर 9 की टेबल लग रही है, यहाँ पर q भी है, r भी है और s² t² भी है। मतलब
हमारा क्या क्या कॉमन है, 9 भी कॉमन है, क्यू आर भी कॉमन है, उसके अलावा एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर भी कॉमन है। ये सब चीज़ें जब हम निकाल देंगे, ये सब चीज़ें जब हम निकाल देंगे यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचा, ये सब कुछ निकल गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। मतलब इस सारे टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। और 18 को जब हम 9 की टेबल लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। और क्यू आर यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर है, तो एक एक हमने निकाल दिया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, क्यू आर बचेगा। ठीक है, यहाँ पर बचेगा क्यू आर, और एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर तो निकल चुका है, तो हमारा जस्ट ये आंसर रहेगा 9 क्यू आर एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस 2 क्यू आर। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक हो गया, सही आंसर। उसके बाद हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 5 की बात। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या है, जेड स्क्वायर एक्स ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर ओवर 8 और प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर ओवर 12। ठीक हो गया। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि क्या क्या कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर जेड स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स सिंगल है। ठीक है, यहाँ पर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, और नीचे अगर देखें तो यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 12 है, तो इन सबको 4 की टेबल लगती है, इन सबको जस्ट 4 की टेबल लगती है। तो हम क्या निकालेंगे कॉमन, एक से एक कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, और जेड स्क्वायर और नीचे 4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ से जेड स्क्वायर निकल गया, एक्स भी निकल गया, तो यहाँ पर ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, और 16 में से हमने 4 कॉमन लिया है, तो 4 टाइम 4 है 16, तो हम क्या करेंगे 4 लिख देंगे। हम कॉमन जो लेते हैं ना, उसको हम जो चीज़ कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं। 4 टाइम 1 इज़ 4, 4 टाइम 4 इज़ 16, तो यहाँ पर आएगा 4। इसी तरीके से माइनस एक्स स्क्वायर का हमने एक एक्स कॉमन लिया है, तो यहाँ पर एक एक्स बचेगा, और जेड स्क्वायर हमने सारा कॉमन लिया है, तो यहाँ पर बस एक्स बचा, और नीचे हमारे क्या बचेगा, 2 बचेगा। नीचे क्या बचेगा हमारा 2, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक एक्स कॉमन निकाली, जेड स्क्वायर भी निकल गया बाहर, तो बकाया नीचे 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 3। ये हो गया हमारे यहाँ तक आंसर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, पर यहीं पर ये आंसर ख़त्म हो रहा है, तो हम यहाँ पर ये आंसर ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। अच्छा, एक और बात है कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लिखा है। यहाँ पर जेड क्यूब है, यहाँ पर क्या है, जेड क्यूब है, जेड क्यूब है, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, जेड स्क्वायर निकाला बाहर, तो यहाँ पर एक सिंगल जेड भी बचेगा, पर आंसर इसका गलत है, क्योंकि यहाँ आंसर में लिखा हुआ है जेड स्क्वायर बच रहा है। या तो फिर क्वेश्चन गलत होगा, यहाँ पर जेड पावर 4 होना चाहिए, फिर हमारा सेट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आप क्या करें कि एक्स जेड लिख दें और अपॉन में 3 कर दें। ठीक हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर है। इससे मज़ीद सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, इससे मज़ीद सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। ठीक हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर 6 की। पार्ट नंबर 6 की बात कर लेते हैं, इसको अरेज करता हूँ मैं। पार्ट नंबर 6 जो कि इसका लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 6, ए इंटू एक्स माइनस वाई माइनस ए स्क्वायर बी इंटू एक्स माइनस वाई और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक हो गया, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो जो कॉमन है वो सब निकालेंगे। यहाँ से एक्स माइनस वाई भी कॉमन है, सब में आ रहा है, तो ये भी निकलेगा। और यहाँ पर एक ए है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, तो इन दोनों में से, मतलब इन तीनों में से ए भी कॉमन निकालेंगे और एक्स माइनस वाई भी कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से जब ये सब निकल गया तो यहाँ पर बचा 1 माइनस, यहाँ पर ए 2 थी तो एक निकल गया, तो यहाँ पर एक ए बचेगा और बी बचेगा, एक्स माइनस वाई निकल चुका है। उसके बाद अगर प्लस की साइन देंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर था तो एक ए निकल गया, तो हमारे पास एक ए बचा और बी स्क्वायर दोनों बचेंगे। ठीक है, क्योंकि बी हमने कॉमन लिया नहीं है, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। इससे मज़ीद सिंप्लीफाई इसको हम नहीं कर सकते। ठीक हो गया, उसके बाद हम पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, फैक्टराइज दी फॉलोइंग। क्वेश्चन सेम ही है हमारा, फैक्टराइज ही करना है, बस हम पार्ट लिख लेते हैं। 7x प्लस एक्स जेड प्लस 7z प्लस जेड स्क्वायर। इसमें 4 टर्म हमारे पास गिवन है, तो हम इसको एक टेक्निक से कॉमन लेते हैं। अगर हम इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, इन दोनों में से अलग, इन दोनों में से अलग कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज अगर इन दोनों में से हमने कुछ कॉमन लिया, क्या कॉमन हो सकता है इसमें,
एक्स कॉमन है, तो एक्स अगर हमने बाहर निकाला तो यहाँ पर बच रहा है 7 और यहाँ से बच रहा है जेड ब्रैकेट ओवर, यहाँ से क्या कॉमन है हमारा, प्लस का जेड कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या बचेगा, जेड निकल जाएगा तो एक 7 बचेगा और यहाँ पर जेड 2 थे तो एक निकल गया तो एक जेड बचा। इसमें टेक्निक ये है कि जब इसमें से आप कॉमन निकालेंगे ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, जब भी 4 टर्म्स हों, 4 टर्म्स हमारे पास गिवन है ना, ठीक है, जब भी हम इनमें से कॉमन निकालेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आएंगी तो हम मतलब सही कर रहे हैं, अदरवाइज ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक हो गया। तो 7 + z अब दोनों में ही कॉमन है तो हम 7 + z एक बार फिर से ये कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से 7 + z निकल जाएगा तो क्या बचेगा x, और यहाँ से 7 + z निकल जाएगा तो बचेगा z। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। पार्ट नंबर हम 2 की बात कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, 9a² b + 18ab² -6ac -12bc -12b और c, ठीक हो गया। तो अब इसमें से हम कॉमन निकाल के देखते हैं, इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन निकालते हैं। इसमें कौन सी टेबल लग रही है, हाईएस्ट टेबल 9 की लग रही है तो 9 भी कॉमन है, और इन दोनों में a भी कॉमन है और b भी कॉमन है, a और b, ठीक है। यहाँ पर a का पावर 2 है, यहाँ पर एक a का पावर सिंगल है, a 1 है, ठीक है। तो हम जो कम से कम पावर होता है ना वो निकालते हैं जस्ट कॉमन। तो यहाँ से एक a निकल गया तो यहाँ पर एक a बचेगा, और b निकल गया है तो बस खाली a बचा हमारे यहाँ पर। प्लस की साइन आएगी, 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, a निकल चुका है, b पावर 2 है तो एक b बचेगा यहाँ पर। इसी तरीके से हम इनमें से देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन है। इसमें हमारा क्या कॉमन है, माइनस की साइन भी कॉमन है, दोनों में आ रही है। उसके अलावा 6 भी कॉमन है और c भी कॉमन है, ठीक है, c भी दोनों में है। तो यहाँ से अगर हमने -6 से बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर क्या 6c कॉमन निकाल दिया बाहर, तो यहाँ से बचेगा हमारा a, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाला है, जो कॉमन निकालते हैं तो फिर वो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं अंदर, ठीक हो गया। और 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और c हमने कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर बचेगा p। अब हम यहाँ से देखेंगे कि क्या ये दोनों ब्रैकेट्स हमारी सेम आई हैं, जी बिल्कुल सेम आई हैं, तो हमने सही किया है। तो ये ब्रैकेट फिर से कॉमन ले लेते हैं, ये वाली ब्रैकेट a + 2b हमने कॉमन ले ली, तो यहाँ से बचेगा 9ab और यहाँ से बचेगा -6c। ये हमारा क्या रहेगा, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। इसमें देखते हैं कि हम इसमें क्या कॉमन निकाल सकते हैं और कौन से आपस में रख सकते हैं। ये इसमें तो जस्ट नंबर कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो हम इसको जो है फर्स्ट वाले को इस थर्ड वाले के साथ रखते हैं, ठीक है। तो 6t + 4tq, एटलीस्ट अब tt और 2 भी कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, और ये -12p और -8pq साथ में रख देते हैं, ठीक हो गया। चलें, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इसमें से और इसमें से हम निकालते हैं कॉमन। इसमें क्या कॉमन है, इसमें से कॉमन है 2 कॉमन है और t कॉमन है। जब 2 और t कॉमन निकाल दिया, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, t को t से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो गया 1, मतलब ये 3 बचा यहाँ पर। और 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और t हमने कॉमन निकाल दी तो क्या बचेगा q। इसी तरीके से इनमें से हमारे क्या कॉमन निकलेगा, माइनस का 4 की टेबल दोनों पर लगती है और p भी कॉमन है दोनों में, ठीक है, p यहाँ भी है यहाँ भी है। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, p निकल गया तो जस्ट 3 बचा, और माइनस माइनस प्लस, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और p निकल गया तो क्या बचा q। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये सही आ गए हैं तो हमने ठीक किया, नहीं तो गलत किया, ठीक है, हमने सही किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 + 2q ये कॉमन निकाल देंगे। जब यहाँ से ये ब्रैकेट निकल जाएगी तो यहाँ पर बचेगा 2t। इसी तरीके से यहाँ से ये ब्रैकेट जब निकल जाएगी तो क्या बचेगा 4p। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। उसके बाद हम पार्ट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, r² है प्लस 9r है माइनस 7r है और माइनस का 63s² है, माइनस का 63s² है, ठीक हो गया। तो हमने ये लिख लिया हमारे पास सवाल। अब हम कौन सा नंबर किसके साथ रखें, ऐसे ही जैसे पढ़े हैं मेरे ख्याल से यहाँ पर सही पढ़े हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें से अगर हम एस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आर बच जाएगा और 7 भी कॉमन निकल सकता है, तो सही पढ़े हैं ये, ठीक है। कॉमन निकाल के देख लेते हैं, फिर भी पता चल जाएगा हमें कि यहाँ से हमारा आर कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर बचा आर, ठीक है, और यहाँ पर हमारे क्या बचेगा 9,
और आर हमने कॉमन निकाल दिया है, तो क्या बचेगा एस। इसी तरीके से यहाँ पर माइनस कॉमन है और 7 भी कॉमन है और एस भी कॉमन है, ठीक है, एस भी है, 7 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 7 और एस निकल गया, तो यहाँ पर बच्चा आर और माइनस माइनस प्लस 63 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम 7 इज 63 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और एस स्क्वायर 2 थे, एक निकाल दिया तो एक बचा। तो अब देख रहे हैं हमने सही किया है, ठीक है। तो बस जस्ट क्या करेंगे, अब हम यही कॉमन निकाल लेंगे, आर प्लस 9s हमने कॉमन निकाल दिया, ये वाली ब्रैकेट दोनों में है तो निकाल दी बाहर। तो यहाँ पर बचा आर और यहाँ पर बचा हमारा 7s, ठीक हो गया। यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर हम 5 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। पार्ट नंबर 5 में क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन 4, वाई स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, माइनस 4 स्क्वायर जेड ओवर 4, ठीक है, माइनस जेड स्क्वायर टी ओवर 9 प्लस जेड स्क्वायर टी, जेड फिर से आ गई एक और 9, ठीक हो गया। तो इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं कॉमन, इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं कॉमन, y, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये 4 स्क्वायर है, y नहीं है, ठीक है। तो या तो यहाँ पर ये वाई स्क्वायर होना चाहिए था, वेल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ और देखते हैं इसमें से क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं। वाई स्क्वायर तो किसी में भी नहीं है, तो ये कॉमन नहीं ले सकते हम। यहाँ पर 4 स्क्वायर है, मेरे ख्याल से यहाँ पर वाई स्क्वायर होना चाहिए, या तो फिर देख लेते हैं इसका आंसर किस टाइप का है, फिर हम उनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये हमारा वापस आ रहा है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें पता चल जाएगा, ऐसे ना हो कि क्वेश्चन गलत हो और हम बैठ के सोचते रहें सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अपॉन, क्वेश्चन सही लग रहा है, यहाँ पर सही है, वाई स्क्वायर और 4 माइनस 4 स्क्वायर जेड, ठीक है, ये सही है, जेड स्क्वायर टी और अपॉन में 9 और 1 प्लस जेड। चलो सही है, क्वेश्चन हमारा सही है, पर हमारा कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, मतलब हमारी दो ब्रैकेट्स कभी भी सेम नहीं आएंगी, ठीक है। इसमें बस हम कॉमन निकाल के छोड़ देंगे। इसमें से हमारा क्या कॉमन निकल सकता है, 1/4 हमारा कॉमन है, 1/4 हमारा क्या है, कॉमन है। यहाँ से नीचे से 4 गायब हो जाएगा, बाकी ऊपर बचेगा वाई स्क्वायर और माइनस ऊपर बचेगा 4 स्क्वायर और जेड, ठीक हो गया। इसी तरीके से इनमें हमारा क्या कॉमन है, जेड स्क्वायर टी कॉमन है और नीचे 9 कॉमन है। तो ये भी जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर जेड स्क्वायर टी और 9 निकल गया, तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगी और यहाँ पर जेड स्क्वायर टी निकल गया तो ऊपर बचेगा जस्ट जेड। बस हमारा आंसर यहाँ तक ही छोड़ा हुआ है, मतलब हमारी दो ब्रैकेट सेम नहीं आ रही इसमें, ठीक है ना। तो बस यहीं पर हम इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे बस। तो यही हमारा आंसर रहेगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 में भी कुछ यूं ही गिवन है हमारे पास, 10xy ओवर 11 प्लस 5xz ओवर 11 माइनस 14yz ओवर 11 माइनस 7xy ओवर 11। हमारा जब दो ब्रैकेट सेम आ जाती है ना, तो क्या हो जाता है कि हम वो भी कॉमन निकाल लेते हैं और इस तरीके से ये अच्छा लगता है। पर अब ये क्या है, बहुत सारे टर्म्स हैं अलग अलग, बस हमने रख देने, इसमें कुछ और हम कर नहीं सकते, ठीक हो गया। तो हम अब क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें से और इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या कॉमन है, इसमें हमारा कॉमन है 5/11, एक तो नंबर कॉमन हो गया 5/11 और एक्स दोनों में है, तो एक्स अगर हमने कॉमन निकाल दी तो यहाँ पर हमारा 10 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 11 निकल गया। उसके अलावा यहाँ पर बचेगा वाई और यहाँ से 5x और 11 निकल गया तो ऊपर बचेगा जस्ट जेड। इसी तरीके से इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है, माइनस का कॉमन है 7/11
और y, माइनस का 7/7 y और 11 और अपॉन में y, और यहाँ पर हमारा 14 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 11 निकल गया बाहर, y भी निकल गया, यहाँ पर बचेगा z, और इसी तरीके से माइनस, ये माइनस हमने कॉमन लिए तो यहाँ पर आ जाएगी प्लस, ठीक हो गया। 7y और 11 निकल गया तो यहाँ पर बचेगा हमारा x। बस ये हमारा यहाँ पर ख़त्म होगा, इससे मज़ीद सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रही इसमें भी, ठीक हो गया। वेल हमारे पास ऐसे सवाल हैं तो हम कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें फाइंड द फैक्टर्स ऑफ कहा जा रहा है। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ निकालने फैक्टर्स ही हैं, पर अब कैसे निकालेंगे इसमें, 4a² प्लस 12ab प्लस 9b²। हमारे फैक्टर्स जो होते हैं, मिडिल टर्म भी होता है ब्रेक, मिडिल टर्म भी ब्रेक करते हैं, कुछ फार्मूलाज लगते हैं, तो इसमें जो लग रहा है हमारा फार्मूला लग रहा है, ठीक है। फार्मूला कौन सा है हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b² के। तो इसमें यूज़ हो रहा है ये वाला फार्मूला। अब वो किस तरीके से यूज़ हो रहा है, अब ये जो हमारा है ये b² वाला टर्म है, ये b² वाला टर्म है, मतलब ये a है ये b है, तो हम इसको सेट करेंगे थोड़ा सा। कैसे, 4a² को हम 2a होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने ये a² वाला टर्म सेट कर लिया। अब करते हैं b² वाला टर्म सेट, बीच वाला बाद में खुद ही सेट हो जाएगा, देखिएगा कैसे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 3b होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, b का स्क्वायर b² होता है, ठीक है। तो ये दोनों सेम आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, बीच वाला टर्म हमारे पास क्या है, 2ab होता है, तो प्लस का 2, a हमारे पास अब आ गया है 2a, और b अब हमारे पास आ गया है 3b, ठीक है। अब आप अगर गौर करें, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला टर्म बन जाएगा। कैसे, 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 3 इज़ 12, 12 बन गया, और a और b साथ में रखा जाएगा। तो ये बिल्कुल ही इसी तरीके से ये फार्मूला था, ये वाला फार्मूला, तो हमने इसको सेट किया है। अब इसको क्या करेंगे, इस फार्मूले को क्लोज कर देंगे इस फॉर्म में, ठीक है। ये फॉर्म कैसे, a हमारा ये है अभी 2a प्लस b हमारा है 3b, तो हमने 3b लिखा और यहाँ पर होल स्क्वायर लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते। पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारा क्या होगा, पार्ट नंबर 2, ओके, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 36x⁴, 36x⁴ प्लस 12x² प्लस 1। इसमें भी हमारा यही फार्मूला यूज़ हो रहा है मोस्टली, बस इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में यही फार्मूला यूज़ हो रहा है। इसको सेट करते जाएंगे। 36x⁴ को हम लिख सकते हैं 6x² होल स्क्वायर, जी हाँ लिख सकते हैं। 6 का स्क्वायर 36 होता है, x² का स्क्वायर x⁴ होगा। इसी तरीके से इसका लास्ट टर्म सेट करें 1, तो 1 को स्क्वायर लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, खुद ही 1 होता है, तो ये सेट हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, 2ab, तो 2 हमने लिखा, a अब हमारे हो गया 6x² और b अब हमारा है 1, तो हमने सेट कर दिया। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ रहा है या नहीं, ये चेक करना है आपको ज़रूर। 2 टाइम 6 इज़ 12, 12 टाइम 1 इज़ 12, x² 12x² आ रहा है, तो हमने सही किया है। तो जस्ट क्या करेंगे, a प्लस 1 होल स्क्वायर, तो जब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो वापस हमारा ये आ जाएगा, ठीक हो गया। तो हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। पार्ट नंबर हमारे पास है, पार्ट नंबर है हमारे पास 3, पार्ट नंबर है हमारे पास 3। तो इसमें क्या है, हमारे पास x² है प्लस 1 है प्लस 1/4x² है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारा फार्मूला यही लग रहा है हमारा इस पर भी। तो अगर हम इसको, ये हमारा, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं x का स्क्वायर, और ये लास्ट टाइम को सेट करते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/2, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और यहाँ पर x, और मैंने यहाँ पर कर दिया स्क्वायर, ठीक है। और बीच वाला टर्म खुद ही सेट हो जाता है। 2 ये हम फार्मूले का लिखते हैं, a और b, a हमारा अब x है और b हमारा है 1/2x, ठीक है, 1/2x। ये 2x कैंसिल आउट होकर हमारा क्या बचेगा, जस्ट 1 जो कि बीच में पड़ा है, तो ये हमारा बिल्कुल फार्मूला है। तो इसको हम क्या करेंगे, a प्लस b हमारे क्या है 1/2x, और इसको कर देंगे हम क्या, होल स्क्वायर, इसको कर देंगे हम क्या, होल स्क्वायर, ठीक हो गया। इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है ना।
2ab। सही हो गया। इसको थोड़ा सा मज़ीद हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। अगर बुक के आंसर के हिसाब से देखें थोड़ा सा उसमें चेंजिंग है। वो चेंजिंग क्या है? अगर हम इसको मज़ीद सिंपलीफाई करें तो इनका एलसीएम ले लेंगे हम। इनका एलसीएम क्या निकलेगा? इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब क्या है? 1 है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2x। ठीक है, 2x। और ये 2x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2x स्क्वायर और ये होगा 1। 1 टाइम 1 इज़ 1 होता है और ये स्क्वायर। और बुक के हिसाब से क्या किया गया है कि ये 2x जो है वो बाहर निकाला गया। 2x को स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर क्या होगा? 4x स्क्वायर होगा। तो हम क्या करेंगे? 1/4x स्क्वायर लिख देते हैं बाहर और यहाँ पर रहने देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1 और होल स्क्वायर। मतलब ये नीचे वाले को स्क्वायर करके हमने बाहर निकाल दिया है। इस तरीके से हमारा सेट किया गया है। किताब वालों ने ऐसे ही लिखा है तो हम भी ऐसे लिख देते हैं। ठीक हो गया। पार्ट नंबर हम 4 की बात कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 देखते हैं उसमें क्या करना है हमने। पार्ट नंबर है हमारे पास 4 में हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस 0.4a प्लस 0 सॉरी ये मैंने 6 लिख लिया है। पार्ट नंबर 4 की बात हो रही है अभी। तो हमारे पास है 81 वाई स्क्वायर प्लस 144 वाई जेड और प्लस 64 जेड स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? ये भी हमारा सेम टू सेम है। ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और बीच वाला टर्म हमारा सेट हो जाएगा। 81 है तो 81 को हम 9 वाई होल स्क्वायर लिख देते हैं। इसी तरीके से 64 को 8 जेड होल स्क्वायर लिख देते हैं। 8 का स्क्वायर 64, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसी तरीके से बीच वाला टर्म खुद ब खुद सेट हो जाएगा। 9y और ये 8z और यहाँ पर प्लस की साइन। 9 टाइम 2 इज़ 18, 18 टाइम 8 इज़ 144 आ जाएगा। 18 टाइम 8 इज़ क्या आ जाएगा? 18 टाइम 8 144 आ रहा है। ठीक हो गया। तो हमारा ये खुद सेट हो गया है। तो और वाई जेड भी है तो वाई जेड भी आ गया इसके साथ। तो हम क्या करेंगे? इसको फार्मूला में बंद कर देंगे। 9y प्लस 8z और उसके होल स्क्वायर में। पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास 625 प्लस 50 ए स्क्वायर बी प्लस ए पावर 4 बी स्क्वायर। तो ये भी हमारा सेम टू सेम है। 625 को 25 होल स्क्वायर में क्लोज करते हैं। 25 का स्क्वायर 625 होता है। इसी तरीके से ए पावर 4 बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बी होल स्क्वायर कर देंगे। जब ए स्क्वायर पर स्क्वायर आएगा तो ए पावर 4 हो जाएगा और बी पर स्क्वायर आएगा तो बी स्क्वायर सेम होगा। इसी तरीके से 2a हमारा 25 है, बी हमारा क्या है? ए स्क्वायर बी है और यहाँ पर प्लस 2 टाइम 25 इज 50 आ जाएगा और ए स्क्वायर बी साथ में आ जाएगा। तो बिल्कुल सेम हो गया। 25 प्लस ए स्क्वायर बी इसको कर देंगे होल स्क्वायर। पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। ए स्क्वायर प्लस 0.4a प्लस 0.04। ठीक हो गया। इसकी पॉइंट अगर आप हटाना चाहते हैं तो इसको हटा दें पॉइंट को। ए स्क्वायर प्लस 0.4 पॉइंट के बाद एक नंबर है 0.4 है तो हम क्या कर देंगे? 4/10 लिख देंगे और ये ए लिख देंगे ऊपर। इसी तरीके से यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 2, तो हम इसको लिख देंगे 4/100। नीचे 2 0 दे देंगे। ठीक है ना, 1 को 2 0 दे देंगे। पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं 2 हैं तो 2 0 दे दिए हमने। इसी तरीके से अब हम क्या करना है? इसको फार्मूले में क्लोज करना है। तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है और 4/100 तो इसको कर देंगे 2/10 और इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर होता है 4 और 10 का स्क्वायर होगा 100 तो हमारा सेम हो जाएगा। तो बीच वाला टर्म हम सेट करेंगे 2a। ए अब हमारे पास क्या है? ए ये और बी हमारे पास क्या है? 2/10 है और प्लस यहाँ पर आ गया। अगर अब आप देखना चाहते हैं 2 टाइम 2 इज हमारे क्या होगा? 4a/10। 4a/10 हमारा पड़ा है, बिल्कुल सेम है। तो हम इसको क्या कर देंगे? फार्मूला में क्लोज कर देंगे। a प्लस ये हमारा a आ गया और ये हमारा है 2/10 होल स्क्वायर। बुक में जो है वो थोड़ा सा यूँ है कि a प्लस 2/10 हम वापस इसको डेसिमल में चेंज कर देते हैं। 2/10 हमारा हो जाएगा 0.2 और होल स्क्वायर। ये हमारा सेट हो गया बुक की तरह। ठीक हो गया। ये हमारे यहाँ पर ख़त्म होता है। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि क्या करना है हमने। सवाल तो फैक्टराइज ही होंगे। ठीक है, किसी में कोई फार्मूला लगेगा, किसी में कोई फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब इसमें जो है मेरे ख्याल से माइनस वाला फार्मूला लगेगा। ये प्लस का है, बस जस्ट माइनस वाला फार्मूला लगेगा। फिर भी मैं दोबारा लिख लेता हूँ ये वाला। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 पहले लिख लेता हूँ। मेरे पास है बी पावर 4 माइनस 4b² c² प्लस 4c²। ये हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a² माइनस 2ab प्लस b² के। ठीक हो गया। तो b पावर 4 है, इसको हम क्लोज करेंगे किस तरीके से, b² होल स्क्वायर में क्लोज कर देंगे। इसी तरीके से 4c² है तो इसको 2c ये 4c पावर 4 होना चाहिए यहाँ पर। हाँ 4c पावर 4 है। ठीक है, 4c पावर क्या है, 4 है। तो 4c² होल स्क्वायर में इसको क्लोज कर दिया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, c² का b² c पावर 4 हो जाएगा। तो बीच वाला टर्म जस्ट हमारा -2ab है, तो माइनस का 2a हमारा है b²। ठीक है, और b हमारा है 2c²। तो हमने ये रखा, 2 टाइम 2 इज़ 4 आ जाएगा, b² c² साथ में आ जाएगा, बिल्कुल यही फार्मूला है। तो b² माइनस आएगी बीच में, यहाँ पर माइनस आती है, और b वाला टर्म है हमारे पास 2c²। तो इसको कर देंगे होल स्क्वायर। पार्ट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी हमारे पास कुछ यूँ ही है, 9/4 x पावर 4 माइनस 2 प्लस 4/9 x पावर 4। ठीक हो गया। हम क्या करेंगे, इस टर्म को सेट करेंगे। इसको किस तरीके से लिखेंगे, 3/2 और x² का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा 9, x² का स्क्वायर होगा x पावर 4 और 2 का स्क्वायर होगा 4। सही हो गया। इसी तरीके से इस लास्ट टर्म को सेट कर लेंगे, 2/3x² होल स्क्वायर। ये बिल्कुल ही रेसिप्रोकल है इसका। ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर x पावर 4 हो जाएगा, x² का स्क्वायर। ठीक है, तो बीच में सेट करेंगे 2a हमारा है 3/2x² और b हमारे पास है 2/3x², यहाँ पर प्लस। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है -2, तो अगर हम ये 2 कैंसिल आउट कर दें, 3x² कैंसिल आउट होके यहाँ पर बचेगा 1 टाइम 2 इज़ 2 आएगा, तो ये हमारा सेम आ जाएगा। तो हम जैसे इसको क्लोज कर देंगे, 3/2x², यहाँ पर आएगी माइनस की साइन, और 2/3 नीचे x² और इसका आएगा होल स्क्वायर। ठीक होगी क्या, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से हम पार्ट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में देख लेते हैं कि क्या है, 2a³ माइनस 16a² b पावर 4। इसके बाद हमारे पास प्लस 32ab पावर 5। अब यहाँ पर हमारी कंडीशन थोड़ी सी चेंज होगी। इस सब में हम देख लेंगे कि कॉमन क्या है इस सब में, क्योंकि ये हम इसमें होल स्क्वायर में क्लोज नहीं कर सकते, इसको भी और इसको भी। ठीक है, थोड़ी सी चेंज सिचुएशन है, तो हम इसको सेट करेंगे। इसमें से क्या निकालेंगे, 2 कॉमन लेंगे, और a सब में है तो a भी निकाल लेते हैं कॉमन। और हम क्या करते हैं, चाहें तो हम यहाँ से b का जो हाईएस्ट पावर है वो भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर b का जो हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास क्या है, b³ है, तो वो आप कॉमन ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, 2 निकल गया, a पावर 3 था तो a निकल गया, तो a² बचा, b³ तो निकल गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर माइनस की साइन आएगी। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8। इसी तरीके से यहाँ पर a² है तो यहाँ से a निकल गया है, तो जस्ट हमारा बचेगा क्या, a। और b पावर 4 है तो b³ निकल गया है, तो यहाँ पर बचेगा हमारा क्या, b। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 32 है, 32 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16। a जो कि निकल चुका है और b का पावर 3 निकल चुका है, तो यहाँ पर बचेगा b का स्क्वायर। ठीक हो गया, b का स्क्वायर। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये बिल्कुल ही हमारा यही फार्मूला लग रहा है। यहाँ पर फिर से ये फार्मूला हमारा लग रहा है, इसको सेट करेंगे हम, ये 2ab³ बाहर, और यहाँ पर हम सेट करेंगे इसको a² और ये लास्ट टर्म है हमारा, तो इसको सेट करेंगे 16 जो कि होता है 4 और ये b होल स्क्वायर। अगर 4b का स्क्वायर करेंगे तो 16b² हो जाएगा, और यहाँ पर बीच में -2a हमारा a है और b हमारा क्या है, 4b है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें 2 टाइम 4 इज़ 8 आ जाएगा, और a और b आपस में मल्टीप्लाई होकर 8ab आ जाएगा। ठीक है, सेम हो रहा है हमारा, तो हम इसको कर देंगे फार्मूले में क्लोज, 2ab³ बाहर, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा a माइनस 4b, और यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, होल स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारा पार्ट नंबर 3 था। पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं।
पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, पार्ट नंबर 4 9 इंटू पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 6 पी प्लस क्यू और आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4। ठीक हो गया। इसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है, ये सारा टर्म हमारा है ए स्क्वायर का और ये है हमारा बी स्क्वायर का। इसको सेट करेंगे, इस सारे को, इस 9 को हम 3 और पी प्लस क्यू लिख के इस पर हम क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और पी प्लस क्यू जो कि ब्रैकेट है इस पर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारा सेम टर्म बन जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा लास्ट टर्म है आर पावर 4 है, तो आर पावर 4 को क्या कर देंगे, आर स्क्वायर लिख के होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फिर आर पावर 4 हो जाएगा। तो हम बीच वाला टर्म सेट करते हैं, हमारा 2 माइनस का 2 ए अब हमारा ये है 3 पी प्लस क्यू। ठीक हो गया। और हमारा बी है आर स्क्वायर, बी है हमारा क्या, आर स्क्वायर। अगर हम ये देखें 2 टाइम 3 6 हो जाएगा यहाँ पर, पी प्लस क्यू और ये आर स्क्वायर, ये सेम बन रहा है, तो ये हमारा फार्मूला बन रहा है। तो हम इसको फार्मूले में क्लोज कर देंगे। ये सारा टर्म हमारा ए के बराबर है, ये हमारा बी के बराबर है, तो हम लिखेंगे 3 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि ये माइनस वाला फार्मूला है, तो माइनस आर स्क्वायर और इसको कर देंगे होल स्क्वायर। बुक में फिर भी मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ कि इसी तरीके से लिखा गया है या थोड़ा सा चेंज लिखा है। बस ऐसे ही लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा सेम रहेगा, बस यहाँ पर आप चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, तो भी हमारा सेम है, सेट हो जाएगा। ठीक है, चलें तो हम पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 0.1 एक्स वाई प्लस 0.0025। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है, इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा लास्ट टर्म है, तो हम एक्स वाई होल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, सेट करते रह रहे हैं। ठीक है, और या पहले मैं इसको थोड़ा सा डेसिमल से हटा देता हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख के माइनस पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो मतलब हमारा 1/10 लिखा जाएगा और ये एक्स वाई आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं, तो यहाँ पर 25 अपॉन यहाँ पर 10,000 आ जाएगा, मतलब 4 जीरो आ जाएंगे पॉइंट के बाद। सही है, तो अब हम इसको देखेंगे कि इसको मज़ीद हम किस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर ये हटा देता हूँ। ठीक है, तो इसको सेट करते हैं। ये हमारा है एक्स वाई होल स्क्वायर, एक्स वाई होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई होल स्क्वायर लिखा, और इसको सेट अगर करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, इसको लिखेंगे 5/5/10,000 को किस में क्लोज कर सकते हैं, 100 में। 10,000 को किस में क्लोज कर सकते हैं, 100 में। जब 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, बीच वाला टर्म सेट करते हैं। किस तरीके से सेट करते हैं वो हम, -2ab। ए अब हमारा क्या है, एक्स वाई है, और बी हमारे पास क्या है, 5/100 है, 5 क्या है, 100 है, और यहाँ पर प्लस। अगर हम यहाँ वाला बीच वाला टर्म देखें तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखेंगे ये आ रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम 5 इज 10 कर देंगे। 2 टाइम 5 इज क्या हो जाएगा, 10। फिर 10/100 किसके बराबर होता है, 10/100 किसके बराबर होता है, 0 0 कैंसिल, तो 1/10 के बराबर होता है, जो कि हमारा वापस आ रहा है। तो जस्ट इसको क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे फार्मूला में। फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स वाई यहाँ पर आती है माइनस, और ये 5/100 होल स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, तो एक्स वाई माइनस 0.05 लिख दें और होल स्क्वायर कर दें। किताब में देखता हूँ मैं फिर भी कैसे लिखा हुआ है, फिर आपको बता देता हूँ कि वैसे ही कर दें। ये सेम ऐसे ही लिखा हुआ है, बस इस तरीके से लिखा हुआ है, आप ये टर्म कर दें। उसके बाद हम पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास क्या है, इसको इरेज कर देता हूँ, जगह कम पड़ रही है तो बोर्ड छोटा है। पार्ट नंबर है हमारे पास 6। पार्ट नंबर 6 में है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर -18a-b। इसके बाद है हमारे पास +81। तो ये हमारा क्या है, ये ऑलरेडी सेट है, a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम और मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। ये हमारा फर्स्ट टर्म सेट है, ये a स्क्वायर ऑलरेडी है,
और ये लास्ट टाइम हम इसको सेट करेंगे, ये 81 है तो इसको क्या कर देंगे 9 का स्क्वायर कर देंगे, 9 का स्क्वायर कर देंगे। और बीच में हमारे क्या होता है -2a जो कि अब हमारा है a माइनस बी और हमारा b जो है वो क्या है 9 है तो 9 लिखा मैंने यहाँ पर प्लस। अगर हम अब देखें तो ये आ रहा है या नहीं, तो 2 टाइम 9 इज 18 a माइनस बी, ये आ रहा है बिल्कुल ही। तो हम जस्ट क्या कर देंगे a माइनस बी हमने लिखा और ये लिखेंगे प्लस का, प्लस नहीं बल्कि यहाँ पर भी हमारे क्या है माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस और ये 9 आ जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। बस ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो चुका है डन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें कहा जा रहा है फैक्टोराइज। ठीक है, फैक्टोराइज ही कहा जा रहा है तो जस्ट हम क्या करेंगे, इसमें हमारा कोई और फार्मूला यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये फार्मूला मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, पार्ट नंबर 1 लिखता हूँ मैं, मेरे पास है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। इस पर लग रहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला, जो कि आपको पता है किसके बराबर होता है, बहुत बार पढ़ा है अभी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है हमारा a माइनस बी और a प्लस बी के। ठीक हो गया, ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे इसमें। किस तरीके से, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो इसको सेट करते हैं 2a होल स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस की साइन माइनस की जगह, और ये 9 3b होल स्क्वायर लिख देते हैं। जब इसको स्क्वायर करेंगे 2a को स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर हो जाएगा, 3b को स्क्वायर करेंगे 9b स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस b के बराबर होता है, तो हम लिख देंगे 2a माइनस 3b और 2a प्लस 3b के बराबर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या है, नेक्स्ट पार्ट भी हमारा यही है कि फार्मूला रिलेटेड है 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। तो हम कर देंगे 4x होल स्क्वायर माइनस 5y होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 4x माइनस 5y और 4x प्लस 5y। आप इसको अरेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो 4x प्लस 5y इस तरफ लिख दें, 4x माइनस 5y इस तरफ लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर प्लस कर दें, यहाँ पर आप माइनस कर दें, बात एक ही होती है, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई होकर सेम टू सेम ये बन जाता है। पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 3 में देखते हैं कि क्या है हमारे पास, 100x स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई पावर 4। तो 100 होता है 10x जेड होल स्क्वायर कर दिया, माइनस वाई पावर 4 है तो वाई स्क्वायर होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 10x जेड माइनस 4 माइनस वाई स्क्वायर और 10x जेड प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर रहेगा इस पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। पार्ट नंबर हमारे पास होगा 4। पार्ट नंबर है 4, सबके 6 क्वेश्चन से। 1/100 x पावर 4 माइनस 100 पावर 4, तो इसको कर देते हैं 1/10 या x/10। ठीक है, और स्क्वायर होल स्क्वायर और माइनस 100 को कर देंगे 10y स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम बाद में इसको ओपन कर देंगे एक्स स्क्वायर ओवर 10 माइनस का 10y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से एक्स स्क्वायर ओवर 10 प्लस का 10y स्क्वायर, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका 5। मैं ये रेस कर देता हूँ। ठीक है, रेस कर देता हूँ, ऐसा ना हो कि फिर थोड़ा लेंथी हो जाएगी, फिर जगह भी नहीं होगी हमारे पास। पार्ट नंबर है 5, 64 ओवर 81 एफ स्क्वायर माइनस 81 ओवर 64 जी पावर 4। ठीक है, तो हम 64 और 81 को लिखेंगे 8/9 और एफ स्क्वायर है तो जस्ट एफ लिखेंगे और होल स्क्वायर लिखेंगे, और 81 को लिखेंगे 9 और 64 को 8, और यहाँ पर जी पावर 4 है तो जी स्क्वायर होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी a प्लस बी वाला फार्मूला। तो 8/9 एफ माइनस 9/8 और जी स्क्वायर आप इसके साथ लिख दें भली। ठीक है, 8f/9 यहाँ पर प्लस आएगी 9g स्क्वायर ओवर 8। ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा। पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 6 की, तो उसमें है x पावर 4 ओवर 121 माइनस 121 और y स्क्वायर। तो x पावर 4 को x स्क्वायर और 121 को 11 होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस 121 को 11 और y होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो
ये हमारा हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारा लास्ट पार्ट था इसका। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना होगा, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, लिखा हुआ है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। ये भी बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला इसमें फार्मूला यूज़ हो रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया गया है पर है बिल्कुल सिंपल। ठीक है ना, देखें कैसे। पार्ट 1 है हमारे पास 2x प्लस जेड होल स्क्वायर लिखा हुआ है और माइनस 2x माइनस जेड होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मतलब फर्स्ट टर्म पर स्क्वायर एंड लास्ट टर्म पर स्क्वायर, बीच में माइनस है, तो यही फार्मूला लगेगा ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये हमारा सारा जो टर्म है ए के बराबर है, ये हमारा बी के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, ए लिखते हैं पहले। तो 2x प्लस जेड, ये हो गया हमारा ए, यहाँ पर आएगी माइनस की साइन और हम लिखेंगे बी यहाँ पर माइनस आ रही है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, ये हो गया ए, ये सारा हो गया ए माइनस बी। अब लिखेंगे ए प्लस बी, 2x प्लस जेड। फिर अब यहाँ आप भले प्लस की जगह ब्रैकेट ना दें, ये सेम लिख दें 2x माइनस जेड, 2x माइनस जेड। अब देखें कि ये 2x प्लस जेड हमारा सेम, ये माइनस इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा जेड। इसी तरीके से हमारा ये माइनस का जेड, ये प्लस का जेड कैंसिल आउट हो गया, 2x और 2x क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इसी तरीके से ये माइनस का 2x और ये प्लस का 4x कैंसिल हो गया, z और z क्या हो जाएगा, 2z हो जाएगा। यहाँ पर बचा 2z, यहाँ पर बचा हमारा 4x। आप चाहें तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, किताब वाले ने देखते हैं मल्टीप्लाई किया है कि नहीं। इन्होंने तो जस्ट यहाँ पर ही ख़त्म किया है इसका आंसर, जस्ट यहाँ पर आंसर ख़त्म किया है यहीं पर ही। ठीक है, इसको मज़ीद इन्होंने सिंप्लीफाई नहीं किया है। तो आप चाहें तो इसको किताब वालों की तरह यहाँ पर बस इसको ख़त्म कर दें। ठीक है, यहाँ पर इसको ख़त्म कर दें बस। इन्होंने यहाँ पर भी ब्रैकेट रखी है। ठीक है, पर यहाँ पर आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक है, प्लस माइनस की ये मिस्टेक कर गए हैं, वो आप सेट कीजिएगा। पर ये प्लस माइनस की मिस्टेक 2 सवालों में कर गए हैं। वेल, तो आप सेट कर दीजिएगा 2x प्लस जेड। हाँ, मिस्टेक है यहाँ पर, चले आप सेट कर दीजिएगा, यही हमारा आंसर होगा। ये इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, यहीं पर ये ख़त्म है। और ये सारे क्वेश्चंस का यहीं पर ही आंसर ख़त्म कर रहा है, एक ही स्टेप में। तो हम भी बस एक ही स्टेप में ख़त्म कर देते हैं, ज़्यादा खफा नहीं करते। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, 4a माइनस 9b का स्क्वायर है और माइनस है 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इस ब्रैकेट को। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट को, a माइनस बी, ए हमारे पास क्या है 4a माइनस 9b, यहाँ पर आएगा माइनस बी हमारे पास क्या है 2a प्लस 5b, यहाँ पर ब्रैकेट। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, a प्लस बी, तो a हमारा 4a माइनस 9b, यहाँ पर आएगा प्लस 2a प्लस 5b। बस यहीं पर हमारा आंसर ये ख़त्म होता है। पार्ट नंबर हम 3 की बात करते हैं, इसी तरीके से वो भी ख़त्म करेंगे हम। हमारे पास है 169x पावर 4, 169x पावर 4 माइनस 3t प्लस 4 होल स्क्वायर, 3t प्लस 4 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको तो हम इस कंडीशन में लाएंगे, 169 बंद कर सकते हैं 13x स्क्वायर होल स्क्वायर में। ठीक हो गया, माइनस 3t प्लस 4, ऑलरेडी ये क्लोज है। तो हम लिखेंगे a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर ये होगा ख़त्म। ठीक है, इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई हम नहीं करेंगे, यहीं पर इसको कर देंगे ख़त्म। आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में लिख दें, ठीक है, चाहें तो ऐसे भी लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। इसको रेस कर देता हूँ मैं, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। चलेंगे, पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर होल स्क्वायर है, माइनस 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर है। तो इसको भी हम वही करेंगे, ब्रैकेट ए हो गया माइनस बी है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से ए 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर और प्लस आएगा बी 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
बस इसको यूँ क्लोज कर देंगे। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर रहेगा। इससे मज़ीद सिंप्लीफाई हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, उन्होंने भी नहीं किया होगा, नहीं किया है। ठीक है, तो हम देखते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में भी हमारे पास है ए स्क्वायर है माई +2 है +1/a² है ब्रैकेट क्लोज, माइनस बी स्क्वायर है -2 है +1/b² है। इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। सबसे पहले ये हमारा फार्मूला है वो वाला प्लस वाला, ये फार्मूला ये है माइनस वाला। कौन सा वाला? ए प्लस या -b² हो तो लिखते हैं a² प्लस है तो यहाँ पर प्लस माइनस है तो -2ab + b²। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। इसको करेंगे क्लोज उस फार्मूला में। इसको बस डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ a + 1/a² जब हम इसको स्क्वायर करेंगे ना तो a² ये सेम आ जाएगा। अब चाहें तो इसको ट्राई कर लें। ये हो जाएगा a² + 2a और ये होता है b प्लस ये होता है b का स्क्वायर। तो ये a कैंसिल आउट होकर 2 टाइम -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 + 1/a², ये सेम आ रहा है, ये सेम आ रहा है। तो हमने इसको सही बंद किया है। बस आप डायरेक्टली इसको कर लें। ठीक है, हमने क्योंकि बहुत सी ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस की थी पहले भी। ये भी हमारे क्या होगा, b - 1/b का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का यही वाला फार्मूला लग रहा है ऊपर वाला। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट a + b a - b और a + b, a ये सारा टर्म a है और प्लस ये सारा टर्म हमारा क्या है, b है। तो मैंने इसमें क्लोज कर दिया। ये पार्ट नंबर 5 था। पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 6 एक्सरसाइज थोड़ी लेंदी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सवाल हैं। ठीक है, 8 पार्ट हैं और सब में तकरीबन 6 पार्ट्स हैं। आखिरी में सिर्फ 8 में कम है, 1-2 पार्ट कम है, सिर्फ 4 हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर है 9x² + 1/9x² -4y² -1/4y² + 4। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या है, थोड़ी सी चेंज है। चेंज नहीं बल्कि है तो सेम ही, थोड़ी सी टेक्निक यहाँ पर रखी गई है। क्या करेंगे इसमें, ये 9x² हम सेम लिखते हैं प्लस 1/9x² हम सेम लिखते हैं। ये जो हमारे पास 4 है इसको ब्रेक करते हैं 2 टर्म्स में, या हम यूँ करते हैं कि ब्रेक करना पड़ेगा। इस 4 को हमें 2 टर्म्स में सबसे पहले तो ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं। प्लस का 2 मैं इसका यहाँ पर रख देता हूँ, मतलब ये +2 में ब्रेक कर देंगे तो ये प्लस का 2 मैं यहाँ पर रख देता हूँ और ये -4y² -1/4y² और यहाँ पर +2 रख देता हूँ। ठीक हो गया, मैंने मतलब क्या किया है, इस 4 को ब्रेक किया। 2 + 2 वापस करके अगर हम 4 कर दें तो हो सकता है। ठीक है, अब ये हमारा एक फार्मूला बन रहा है, ये भी हमारा एक फार्मूला बन रहा है। इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस हमें बाहर कॉमन लेनी पड़ेगी। सबसे पहले इसको सेट कर लेते हैं। ये हमारा जो होगा ये होगा 3x²। ठीक है, और ये हमारा इसका लास्ट टर्म है, इसको हम करेंगे 1/3x² और बीच वाला टर्म हम जैसे सेट करते हैं 2a हमारा ये है और b हमारा है 1/3x और यहाँ पर प्लस रहेगा। ठीक है, जो कि ये 3x कैंसिल आउट होकर बीच में 2 आ जाएगा तो ये हमारा फार्मूला बन सकता है। इसी तरीके से इन सब में से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल देंगे। जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 4y², यहाँ पर ये प्लस का 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 और ये माइनस का है तो ये हो जाएगा 1/4y²। मैंने अरेंज कर लिया, फार्मूले के हिसाब से मैंने इसको अरेंज किया है ताकि हम जल्दी से ये इसको क्लोज कर सकें। ठीक है, ये हमारा जो है 3x + 1/3x² हो जाएगा, यहाँ पर माइनस सेम। इसी तरीके से इसको भी मैं डायरेक्टली कर देता हूँ क्लोज। ये 4y² है तो इसको 2y लिख देता हूँ, यहाँ पर माइनस आ गई तो 1/2y² कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से होगा जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो सेम टू सेम ओपन होगा, आप ट्राई कीजिएगा। तो हम यहाँ पर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का ये वाला फार्मूला लगाएंगे, a - b a + b। तो हमारा a है ये वाला, a लिख लिया मैंने, यहाँ पर -b हमारा ये है। ठीक है, b लिख लिया मैंने। ठीक है, a - b और a + b, a 3x है। ठीक है, प्लस b हमारा है ये। ठीक हो गया, a - b a + b, तो हमने ये कर दिया इसमें क्लोज। ठीक है, मैं आंसर फिर भी चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल ये ऐसा है। ठीक है, यहाँ पर आंसर में मिस्टेक कर रहे हैं, ये प्लस यहाँ पर हमारी माइनस दी हुई, यहाँ पर भी प्लस दी है, यहाँ पर भी प्लस दी है, पर एक जगह पर प्लस आएगी एक जगह पर माइनस आएगी, वो आप कर लीजिएगा खुद ही,
उनसे मिस्टेक हो गई किताब वालों से, ठीक हो गया, पर शायद न्यू बुक में सेट हो गई हो, ये मेरे पास बहुत ही पुराना बुक है, ठीक है। चले तो हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे यहाँ पर डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम सवाल यही है, फाइंड द फैक्टर्स, और फार्मूला भी हमारा यही लगेगा, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला ही, ठीक है। तो हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, नंबर 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और -9z⁴, ठीक है। सेम टू सेम है, ये हमारा फार्मूला है, ओपन हुआ हुआ है, इसको करेंगे क्लोज, ठीक है। यही हमारा फार्मूला है, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। आप देखें तो ये हमारा a² x² है, 2ab 2xy है और b² y² है। तो हमारा ये फार्मूला है, हम इसको कर देते हैं x + y होल स्क्वायर माइनस इसको कर देते हैं 3z² होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसको स्क्वायर करेंगे वापस हमारा 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है, z² का z⁴ होता है, ठीक है। तो अब हम करेंगे a + b a - b जस्ट, तो a + b, तो हम यूँ लिख देते हैं a - b लिख देता हूँ, और a + b, a ये सारा a हो गया और ये प्लस b हो गया, ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। हो सकता है यहाँ पर ब्रैकेट दी हुई हो, ठीक है, आंसर में, ठीक है, आप ब्रैकेट दे दीजिएगा जस्ट। चलें तो हम पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। हमारे पास है 4a² प्लस 8ab² प्लस 4b⁴ और हमारे पास है यहाँ पर -9c², ठीक है। क्या करेंगे, इसको फिर से क्लोज कर देंगे, मैं डायरेक्टली क्लोज कर रहा हूँ। ये है 4a², ठीक है, यहाँ पर 4a² है तो हम इसको लिख सकते हैं 2a, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2a, और इसको लिख देता हूँ मैं प्लस का 2b स्क्वायर, यहाँ पर पावर 4 है तो 2b² लिख देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ होल स्क्वायर, ठीक है। आप फिर भी आंसर चेक कर लीजिएगा, सेम ही आए तो मतलब हमें सही किया। 9c को हम कर देते हैं 3c होल स्क्वायर। अब जब आप इसको स्क्वायर करेंगे ना, ये सेम खुलेगा, आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यूँ करेंगे कि बस फार्मूला लगा देंगे a + b a - b। इसमें से हम चाहते हैं तो माइनस कॉमन 4 कॉमन ले सकते थे, वैसे हम देखता हूँ मैं 4 लिया है कि इन्होंने कॉमन, नहीं लिया है 4 कॉमन, बस ऐसे ही लिखा गया है, तो बस ये सही है हमारा। तो a + b a - b कर देते हैं, a + b ये हो गया a + b, ये हो गया b, और a + b a + b हो गया, और a - b यहाँ पर कर दिया, ठीक है। आप चाहें तो इसको यूं ब्रैकेट्स में क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, आंसर में ब्रैकेट में क्लोज होगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 हो गया। पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 3 में देखते हैं क्या है हमारे पास। पार्ट नंबर है हमारे पास 3, 16d⁴ माइनस c⁴ है यहाँ पर, सॉरी c⁴ माइनस 2c²d और है प्लस का d², ठीक है। यहाँ पर सेम कंडीशन है, 16d⁴ को तो हम लिख सकते हैं 4d² होल स्क्वायर, और माइनस ये भी हम फार्मूले में क्लोज कर देते हैं, ये हो जाएगा c², बीच में माइनस है तो माइनस आएगी, और यहाँ पर आएगा d और इसका होल स्क्वायर। तो हमारा ये फार्मूला लग रहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का, तो a - b और a + b, ठीक हो गया, ये हमारा फार्मूला लग गया। उसके बाद पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 4 में है हमारे पास 4 × x² प्लस 2xy² प्लस y⁴, और यहाँ पर माइनस है 9y⁴ है, ठीक है। यहाँ पर ये जो 4 मल्टीप्लाइड है तो इसको हम लिख देते हैं 2, और ये हमारा फार्मूला है, इसको क्लोज कर देते हैं x + y² होल स्क्वायर में। अब होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4, ये वापस आ जाएगा। इसी तरीके से x + y² के ऊपर स्क्वायर आएगा तो ये सेम हमारा होल स्क्वायर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 9y⁴ को हम क्या कर देंगे, 9 को 3y⁴ है तो इसको कर देंगे 3⁴, ठीक है। 3 का 3 × 2 6 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो हम करेंगे a + b a - b, तो a + b कर लिया, a - b करते हैं, a
माइनस बी। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया डन। ठीक है, उसके बाद हम पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं, बल्कि पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर है 5, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस का 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस का 3, इस टाइप का हमारे पास सवाल है। इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? इसको का आंसर भी हमारे पास शायद बुक में इसमें नहीं है। तो हम इसको जो है इसको सोचना पड़ेगा किस तरीके से करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारा सेम, 4x और 2x तो हमारा है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x और प्लस 3 है। इसमें हमारा फार्मूला भी नहीं लग रहा है, तो जस्ट हम इस पर लगा लेते हैं भला फार्मूला। इसमें आंसर नहीं है मेरे पास, आप देख लीजिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन गलत हो, इसका आंसर मेरे पास नहीं है, आप देख लीजिएगा। इस पर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगा लेते हैं। इसको कर देंगे एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, और इन दोनों में आप चाहें तो इनमें से आप 2 कॉमन निकाल लें। ठीक है, जब इनमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x और यहाँ पर बचेगा प्लस का y। ठीक है, और यहाँ पर हमारा रहेगा प्लस का 3। ये इस तरीके से बस हम इसको क्लोज कर देंगे, इससे मज़ीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमारे पास पार्ट नंबर और भी है, इस तरीके से हमारे पास पार्ट नंबर 6 भी ऐसा ही है। ठीक है, इसमें अनफॉर्चुनेटली मेरे पास आंसर्स नहीं है, इस पार्ट के क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर्स नहीं है। चलो नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, सवाल लिख लेता हूँ मैं, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y और माइनस का 1। अब यहाँ पर भी हम ये फार्मूला लगा सकते हैं कि इसको मैं क्लोज कर देता हूँ 2x होल स्क्वायर में और माइनस वाई स्क्वायर में माइनस 2y में माइनस 1 में, तो इसको कर देंगे 2x a माइनस बी, इन दोनों पर लगा रहा हूँ। ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, और ये सेम रहने देते हैं 2y, या इनमें से आप चाहें तो माइनस कॉमन निकाल के 2y प्लस का 1 कर दें, या इसको सेम ही रहने दें, बस ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, इससे मज़ीद इसको सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वो देख लेते हैं उसमें क्या करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास फैक्टराइज। सवाल तो हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, बाकी पार्ट लिख लेता हूँ। पार्ट है हमारे पास, रूट में है ए बी और उस पर स्क्वायर है, माइनस है, रूट में है हमारा सी और उस पर स्क्वायर, बस डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगेगा यहाँ भी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये इसमें ए है ये बी है। ठीक है, तो ये हमारा बस आंसर रहेगा, इससे मज़ीद इसको सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, रूट में है 4x होल स्क्वायर माइनस रूट में है हमारा 9y होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, a माइनस बी, ए माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, आप चाहें तो ये 4 और 9 निकाल सकते हैं, आंसर में देख लेते हैं निकाला गया है, नहीं निकाला गया, पर यहीं पर छोड़ा गया तो आप यहीं पर छोड़ दें। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, पार्ट नंबर 3 है, रूट में वाई जेड होल स्क्वायर है, माइनस 1 ओवर रूट में है वाई जेड और होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर है। उसके बाद पार्ट नंबर हम बात करते हैं 4 की, जो कि लास्ट पार्ट है इसका सवाल का भी और एक्सरसाइज का भी। एक्स जेड टी माइनस 1/t, एक्स जेड टी माइनस 1/t है। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम इनको क्या कर देते हैं, रूट दे देते हैं, इन पर क्या कर देते हैं, खुद से रूट दे देते हैं। एक्स जेड टी होल स्क्वायर देकर
रूट देकर स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर जब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा वापस सेम आ जाएगा। इसी तरीके से 1/t और इस पर भी मैं क्या कर देता हूँ, √t पर स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, जब इसको स्क्वायर करेंगे ये सेम हो जाएगा। तो अब बस क्या करें, रूट में ही रहने दें, xzt माइनस 1√2 और xzt और +1/√t। ठीक हो गया, ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म होती है। चलें जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।